In this session, we will talk about the manage users and groups in Linux. Basically, ये जो सेशन रहेगा इसमें हम देखेंगे कि Linux के अंदर यूज़र्स क्या होते हैं एंड कितनी तरीके के हमारे पास यूज़र्स हैं. Then obviously we will talk about the groups, like what is the Linux group and how many types of the how many type of groups, and after that we will see how to manage users and group databases, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूज़र क्या होता है बेसिकली. यूज़र की अगर हम बात करें तो यूज़र या तो कोई ह्यूमन हो सकता है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्निकली तो यूज़र एक अकाउंट है ना. हमारे सिस्टम के अंदर यूज़र क्या होता है, एक अकाउंट होता है, ठीक है, जो हमारे सिस्टम को हैंडल करता है. ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो इट्स ए ह्यूमन बीइंग या तो ये अकाउंट है दैट इज़ यूज्ड बाय द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, राइट. यूज़र के यहाँ पे बनाने का डिफरेंट क्यों नीड पड़ी हमें अलग अलग यूज़र्स बनाने के लिए. ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके का डेटा रहता है सिस्टम के अंदर. क्या आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो कोई दूसरा यूज़र्स देखे, या आप मान सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस है. आप चाहते हैं कि कोई और दूसरा यूज़र उसको भी सेम काइंड ऑफ परमिशंस मिले? नहीं. जब हम परमिशंस या फिर सिक्योरिटी की बात आती है तभी हम यूज़र्स को क्रिएट करते हैं. देन ये मैनेज यूज़र कम्स इन द पिक्चर. ठीक है, इस तरीके से यूज़र्स कैसे क्रिएट करने हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. और अगर हम लिनक्स में यूज़र्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के यूज़र्स होते हैं. एक तो होते हैं सुपर यूज़र, राइट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है. एंड यहाँ पे यूज़र्स को डिफ़ाइन करने के लिए, यूज़र्स को आइडेंटिफाई करने के लिए UID होता है, दैट इज कॉल्ड द यूज़र ID. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 3 तरीके के यूज़र हैं. जैसे विंडोज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास सारे के सारे राइट्स होते हैं, यहाँ पे उस यूज़र्स को हम बोलते हैं सुपर यूज़र. ठीक है, एंड उसका जो UID होता है, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, दैट इज़ अ 0. उसका UID क्या रहता है? 0 रहता है. उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम यूज़र. अभी सिस्टम के अंदर हम बहुत तरीके की एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. ठीक है, तो तभी सिस्टम क्या करता है, खुद से ही एक यूज़र अब क्रिएट कर लेता है. बेसिकली इनकी जो आईडीज़ होती है वो 1 to 200 एंड 20 1 to 999 तक होती है. बट अगर आप दिमाग में रखेंगे 1 to 999 तो यही उसका रेंज है सिस्टम यूज़र का. इनका करंट यूज़र या फिर सुपर यूज़र या नॉर्मल यूज़र से कोई लेना देना नहीं है, ये बैकएंड में चलते रहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ही क्रिएट होते हैं. लेट्स सपोज आप कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट सेशन में, सो डोंट वरी. ठीक है, थर्ड होते हैं हमारे नॉर्मल यूज़र्स. अभी नॉर्मल यूज़र्स कौन से होते हैं? अभी यहाँ पे हम बात करते हैं रूट यूज़र. रूट यूज़र के पास हर तरीके की परमिशंस होती है, वो किसी भी यूज़र्स को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, परमिशंस को चेंज कर सकता है. द सेम वे नॉर्मल यूज़र कौन क्रिएट करता है? ये रूट यूज़र ही क्रिएट करता है. अभी ये यूज़र का जो रेंज होता है, दैट रेंज मतलब मैं यहाँ पे रेंज मतलब UID की बात कर रही हूँ, तो इसका UID रहता है, वो स्टार्ट होता है 1000 ऑनवर्ड. जब आप यूज़र कोई क्रिएट करेंगे उसका जो ID होगा वो 1000 प्लस से ही स्टार्ट होगा. तो आप ये याद रखिए कि आपको यूज़र को कैसे कितने तरीके के यूज़र? 3 तरीके के. उनका UID क्या है? एड. ये था हमारा अबाउट द यूज़र्स इंफॉर्मेशन. उसके बाद एक यूज़र को ऐड करने पे, लेट्स सपोज यूज़र मैं एक ऐड करती हूँ तो सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होती हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है. एक यूज़र सिंपली मैं ऐड करती हूँ, उसके साथ मेरे सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होती हैं. तो ठीक है, आप ये दिमाग में रखिए कि जब मैं कोई भी यूज़र ऐड करती हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक यूज़र ऐड किया विद द नेम ऑफ सविता. ठीक है, अभी जब मैं ये यूज़र को ऐड करूँगी तो इसके साथ मेरे सिस्टम में 4 फाइल्स जो अफेक्ट होंगी. एक तो पासवर्ड डी, सेकंड ETC शेडो फाइल, एक होगी ETC ग्रुप फाइल, एक होगी ETC जी शेडो. ठीक है, तो ये 4 फाइल हैं जो मेरे एक यूज़र को ऐड करने पे ये चारों की चारों फाइल यहाँ पे अफेक्ट होंगी. ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि सॉरी ये यूज़र को ऐड कैसे करना है. तो पहले मैं आपको फाइल्स दिखाती हूँ, देन दिखाती हूँ कि इन डेटाबेसेस के अंदर किस तरीके से एंट्रीज होती है.
ओके, तो लिनक्स के अंदर चलते हैं एंड ओपन करके देखते हैं ये सब फाइल्स। ठीक है, टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अभी मैं ओपन करती हूँ cat/etc/password। तो सबसे पहले ये फाइल है जो इफेक्ट होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो रहेगा वो रूट यूज़र का है, जिसका आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये UID है, ये GID है। क्या दिया हुआ है? 0। उसके बाद ये देखिए, ये सिस्टम यूजर्स है, डेमन, बिन, सिस, गेम्स, मैन, मेल, UCP। तो जो भी आप सर्विस काइंड ऑफ यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक यूज़र क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ पे देखिए एक यूज़र है ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ था, दैट इज कॉल्ड द 45 एंड उसका UID देखिए यहाँ पे क्या है, 1000। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ कि ये क्या है, बट उसके पहले हम पहले यूज़र को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद शैडो फाइल। अभी शैडो फाइल क्या होती है, इसके अंदर हमारा पासवर्ड स्टोर रहता है। इसके लिए आप विदाउट रूट के इसे ओपन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको sudo डालना पड़ेगा। सो दिस इज़ द डेटाबेस जहाँ पे हमारे यूज़र का जो पासवर्ड रहता है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, जो भी पासवर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पे स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, अब किस तरीके से इनक्रिप्ट होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं ग्रुप। ग्रुप के अंदर हमारा यहाँ पे ग्रुप क्रिएट होते हैं एंड ग्रुप के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो यहाँ पे हमारी स्टोर हो जाती है। उसके बाद जो ग्रुप के पासवर्ड है वो आपके gShadow फाइल के अंदर जाके, ये अगेन शैडो फाइल को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू पुट द sudo। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे रहेगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी नाउ हम बात करते हैं कि यूज़र को ऐड कैसे करना है। सो यूज़र को ऐड करने के लिए सिंपल सी कमांड है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है, एक काम करती हूँ मैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूज़र को ऐड करने के लिए क्या कमांड देना है, ऐड यूज़र। एंड उसके बाद आपको यूज़र का नाम दे देना जो भी आपको यूज़र क्रिएट करना है। तो मेरी केस में मैं क्रिएट कर रही हूँ सविता। ठीक है, नाउ इट्स आस्किंग फॉर, आप ध्यान से देखिए उसने क्या बोला, एडिंग यूजर सविता, एडिंग न्यू ग्रुप सविता दैट UID इज 1001। 100 UID ऑलरेडी असाइन है टू द यूजर 45 एंड उसने नेक्स्ट UID वो असाइन कर दिया जो ये वाले यूजर को। तो ये बेसिकली उसने ग्रुप को असाइन किया, देन यूजर का UID 1001 है एंड उसका डायरेक्टरी ये है एंड कॉपिंग फाइल फ्रॉम दिस डायरेक्टरी। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को टाइप करती हूँ। अगेन आई हैव टू रीटाइप द पासवर्ड। यहाँ पे मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया, इट्स आस्किंग फॉर द फुल नेम। ठीक है, आप फुल नेम यहाँ पे डालेंगे, रूम नंबर, वर्क फोन नंबर। ठीक है, उसके बाद आई डोंट नो। ठीक है, उसके बाद अनदर डिटेल, इट्स आस्किंग व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, यस। अभी हम चेक करते हैं कि ये इस एक यूज़र ऐड करने पे, सविता यूज़र ऐड करने पे मेरे सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं cat etc/password। अभी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइप कमांड क्योंकि मुझे वो पूरा कंटेंट नहीं चेक करना है। एंड ग्रैब कमांड से हम फिल्टर करेंगे कि मुझे सिर्फ किसका डिटेल चाहिए, सविता का। सो इट्स शोइंग मी ओनली द डिटेल ऑफ द यूज़र सविता। लेकिन ये मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आ जाइए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। ये क्या है, हमारा यूजर नेम। ये सिंपली मेरा क्या है, यूजर नेम। अभी यूजर नेम के बाद ये जो सेक्शन है ये क्या है, सो दिस सेक्शन इज द पासवर्ड।
ये सेक्शन किसके लिए है, पास, x डिनोट द पासवर्ड. So after that what is this is the UID means user ID. इसका UID क्या रहेगा, that is 1001 and this is exactly the GID means group ID. ठीक है. उसके बाद ये जो सेक्शन है ये क्या था हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या था हमारा, कमेंट, जो हमने कमेंट दिया था, या डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हैं, जो हमने डिस्क्रिप्शन दी थी अबाउट अपने बारे में, जो हमने डिस्क्रिप्शन दी थी. उसके बाद ये क्या है, मेरा होम डायरेक्टरी है ना. सो दिस इज माय होम डायरेक्टरी. ठीक है. उसके बाद ये क्या है, बिन बैश, दैट इज द डिफॉल्ट शेल जो कि असाइन हुआ है. ठीक है. तो ये डिफॉल्ट शेल है. ओके. सो ये था हमारा ये इंफॉर्मेशन. उसके बाद नेक्स्ट हमारी फाइल है जो हमें देखनी है, दैट इज कॉल्ड द शैडो. ठीक है. सो दिस इज द शैडो फाइल. यहाँ पे क्या है, यूजर नेम दिया है, ये पासवर्ड है, और ये पासवर्ड कौन सी फॉर्म में है, सॉल्टेड फॉर्म में है. अभी सॉल्टेड फॉर्म क्या होती है वो भी मैं बता दूंगी. उसके बाद है ये इंक्रिप्टेड है टोटली. उसके बाद है आपका डेज पासवर्ड चेंज, देन उसका मिनिमम एज क्या है, उसका मैक्सिमम एज क्या है, देन पासवर्ड का वार्निंग क्या है, इनएक्टिव क्या है, ये फील्ड ब्लैंक है, एक्सपायर कभी होगा, जहाँ ये भी सेक्शन ब्लैंक है. ठीक है. अभी ये इंक्रिप्टेड किस फॉर्म में होता है, तो ये सॉल्टेड में होता है. अभी सॉल्टेड का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. सॉल्ट क्रिप्टोग्राफी. अभी सॉल्ट क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. लेट्स सपोज आपने दो यूजर ऐड किए, यूजर 1 एंड यूजर 2, राइट. एंड यूजर 1 का आपने पासवर्ड रखा, पासवर्ड 123, एंड यूजर 2 का भी पासवर्ड 123. तो अगर ये पासवर्ड सेम रहेगा तो इंक्रिप्शन भी सेम कॉन्सेप्ट से होगी. तो इस सो इससे बचने के लिए कि सो दैट जो पासवर्ड है वो सेम फॉर्म में ना स्टोर हो, तो यहाँ पे हम क्या इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सॉल्ट इंक्रिप्शन. अभी सॉल्ट इंक्रिप्शन में क्या होता है, लेट्स सपोज यूजर 1 है एंड यूजर 2, उनका सबसे पहले एक सॉल्ट वैल्यू ऐड कर दिया जाएगा. सॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं, एक रैंडम करेक्टर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है जो आपके पासवर्ड के साथ कंबाइन करके उसको इंक्रिप्ट किया जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सॉल्ट वैल्यू ऐड कर दिया, दैट इज कुछ E1F5. ठीक है. सेम यहाँ पे भी है 84B03D. सो इस तरीके से एक पर्टिकुलर सॉल्ट वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा एंड वो स्ट्रिंग को आपके पासवर्ड के साथ ऐड कर दिया जाएगा एंड देन उसे इंक्रिप्ट किया जाता है. तो इसी फॉर्म में आपका ये जो पासवर्ड है ये यहाँ पे स्टोर है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए सॉल्टेड इंक्रिप्शन. एंड आप बोल सकते हैं हमारा जो पासवर्ड है वो सॉल्टेड है. ठीक है. उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है और कौन सा फाइल यहाँ पे अफेक्ट हुआ, हमारा ग्रुप. तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप में क्या क्या चेंजेस हुए. तो यहाँ पे मैंने जब देखा ग्रुप में तो एक पर्टिकुलरली ग्रुप ऐड हो गया. इसके बारे में मैं बात करती हूँ अभी कि क्या होता है ग्रुप. सो ये था हमारा ऐड यूज़र, किस तरीके से यूज़र को ऐड करना है. इसके अलावा यूज़र को ऐड करने के लिए एक पर्टिकुलर और कमांड है, हमने यहाँ पे डाला था ऐड यूज़र. अगर आप यूज़र ऐड डालेंगे एंड कोई भी यूज़र नाम डाल दीजिए, लाइक CH डाल दीजिए, तो यहाँ पे यूज़र आपका ऐड हो गया. लेकिन आप ध्यान से देखिए, अभी मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ CH. ठीक है. यूजर्स तो ऐड हो गया यहाँ पे. देखिए ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये इसको UID देखिए 1002 इज द सेकेंड एंड कमेंट फील्ड ब्लैंक बिकॉज इट डिडंट आस्क फॉर द कमेंट. एंड यहाँ पे होम डायरेक्टरी दे दिया एंड ये डिफॉल्ट शेल. अभी अगर मैं इसका पासवर्ड शैडो फाइल चेक करती हूँ. ठीक है. अभी शैडो फाइल में देखिए यहाँ पे जहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए तो वहाँ पे क्या वैल्यू है, एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है. सो इसका एक्सक्लेमेशन का साइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पासवर्ड है वो ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे पासवर्ड ऐड ही नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कोई पासवर्ड ऐड नहीं हुआ है.
सो पासवर्ड को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल सा एक कमांड डालना है, पासवर्ड डी। कमांड क्या है, पासवर्ड डी। एंड पासवर्ड डी कमांड डालने के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा यूजर नेम। सो मेरे केस में यूजर कौन है, CH। तो अभी मैं यहाँ पे मुझे पूछेगा पासवर्ड एंड मैं पासवर्ड को रीटाइप करूंगी। एंड अभी अब आप चेक कीजिए शैडो फाइल, अभी यहाँ पे देखिए आपका पासवर्ड ऐड हो गया। सो यूज़र ऐड के थ्रू आप जब यूज़र को ऐड करते हैं तो वो सिर्फ यूज़र को ऐड करता है, उसके रिलेटेड कोई भी डिटेल्स ऐड नहीं होती है। तो डिटेल ऐड करने के लिए आपको फर्दर डालना पड़ेगा। अब अगर आपको अभी कैप्शन डालना है या कुछ भी कमेंट डालना है तो -C से आप डाल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं एंड पासवर्ड कैसे डालना है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द ग्रुप पार्ट। ग्रुप क्या होता है? सो बेसिकली ग्रुप क्या होता है, जब हम मल्टीपल यूजर्स को कंबाइन करते हैं, जब बोल सकते हैं इससे ऑर्गेनाइज्ड अ कलेक्शन ऑफ यूजर जिनके पास सेम तरीके की परमिशंस होती हैं, सेम एक जैसे ही उनके पास राइट्स रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रुप, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली लिनक्स के अंदर हमारे पास दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ग्रुप, एक होते हैं सेकेंडरी ग्रुप। एक बात याद रखिए, जब हम कोई भी यूज़र को क्रिएट करते हैं तो जो ग्रुप ऐड होता है, सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने CH नाम का यूज़र ऐड किया लेकिन मैंने ग्रुप ऐड नहीं किया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक ग्रुप भी ऐड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे खुद से कोई यूजर ग्रुप क्रिएट करेंगे उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप, जो कि हम खुद से प्राइमरी मतलब जो यूज़र है वो खुद से क्रिएट करेगा और उसमें खुद से ही वो यूज़र्स को ऐड करेगा, उसे हम कह देंगे सेकेंडरी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या है। अभी अगर मैं आपको ये फाइल दिखाऊँ etc/group, बट मैंने कोई भी कमांड दे के मैंने सविता और CH नाम का तो ग्रुप क्रिएट ही नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि सविता एंड CH नाम का ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गया। सो इसे हम कह सकते हैं प्राइमरी ग्रुप। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी ग्रुप, वो हम खुद से क्रिएट करेंगे, मतलब एक यूज़र यहाँ पे उस ग्रुप को क्रिएट करेगा। अभी ग्रुप कैसे क्रिएट होगा उसके लिए बहुत सिंपल सा कमांड है, आपको सिंपल से लिखना है ग्रुप ऐड। और एक बात याद रखिए, अगर आपको कमांड्स नहीं पता है तो आप टैब प्रेस कर दीजिए, आपको ग्रुप लिख के आप टैब प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी, लाइक ग्रुप्स है, ग्रुप मोड है, ग्रुप मेंबर्स है, ग्रुप डिलीट है, ग्रुप ऐड है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ग्रुप ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप का नाम पूछेगा, ये मैंने डाल दिया लिनक्स, ठीक है। सो मेरा ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। अभी मैं अगर ग्रुप में जाती हूँ तो ये जो ग्रुप ऐड हुआ दैट इज कॉल्ड द लिनक्स ग्रुप, एंड उसका जो GID है यहाँ पे वो क्या है 1003, एंड यहाँ पे ये क्या है, ग्रुप का नाम है, ये उसका पासवर्ड फील्ड है और ये उसका क्या है GID। इसके अलावा अभी मैं इसका शेडो फाइल अगर चेक करूँ, G शेडो फाइल, तो उसमें देखिए क्या क्या चेंजेस हैं, लेकिन इसके रिलेटेड कोई भी एंट्री आपकी यूजर्स में नहीं होगी, देखिए यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड डी में चेक करेंगे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़र क्रिएट नहीं किया। इस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ वो 2 फाइल ही अफेक्ट होंगी, ये मत सोचिए कि इसके साथ सब फाइल्स अफेक्ट होगी, ठीक है। देखिए जी शेडो में आया, और अगर आप शेडो फाइल चेक करेंगे तो उसमें उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ ग्रुप के अंदर, तो आप ध्यान से देखिए इस ग्रुप के अंदर कोई भी मेंबर नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस लिनक्स यूज़र के अंदर कोई भी अगर मेंबर आपको ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो किस तरीके से ऐड करेंगे, उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कमांड डालना है। अगर कमांड नहीं आता है तो आप यहाँ पे टैप प्रेस कीजिए, तो दिस इज़ द कमांड दैट इज़ कॉल्ड द ग्रुप मेंबर्स। तो आप यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स, अगर फिर भी आपको नहीं समझ है कि कैसे करना है, नहीं समझ में आता तो आप हेल्प डाल दीजिए, आपको सारा का सारा हेल्प मिल जाएगा। जैसे कि आपको क्या करना है, ऐड करना है यूज़र, तो यहाँ पे एक्शंस क्या दिए हुए हैं कि आपको ग्रुप मेंबर कमांड देना, उसके बाद आपको देना -a का मतलब क्या है, यूज़र नेम। तो आपको यहाँ पे ऐड करना है यूज़र नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है दैट इज कॉल्ड द G, दैट मीन्स देयर इज ए ग्रुप नेम। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे ऐड यूज़ करेंगे, ग्रुप मेंबर्स, ठीक है, -a। यूज़र नेम क्या था, लेट्स सपोज मुझे सविता को ऐड करना है, तो सविता को ऐड कर दिया, -G ग्रुप कौन सा है, दैट इज कॉल्ड द लिनक्स, ठीक है। तो अभी मैं चेक करती हूँ
ग्रुप में देखिए यहाँ पे सविता नाम का एक यूज़र है जो यहाँ पे ऐड हो गया। सेम तरीके से अगर मुझे कोई और यूज़र यहाँ पे ऐड करना है, लेट्स सपोज CH नाम का यूज़र मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो वो यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए सविता एंड CH। सो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे यूज़र को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो कैपिटल-A डाल के आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। जैसे कि G पासवर्ड कमांड डाल के आप उसको G पासवर्ड -A, लेट्स सपोज सविता इज़ द यूज़र नेम एंड लिनक्स इज़ द यूज़र नेम, ग्रुप नेम। तो अभी ये यूज़र क्या रहेगा, इसका ये एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। सविता विल बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप लिनक्स। ठीक है, तो आप ये भी डाल सकते हैं। आपको पासवर्ड डालना है ग्रुप को तो आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। द सेम कमांड इज G पासवर्ड। ग्रुप को पासवर्ड डालने के लिए आपको यूज़र को पासवर्ड डालने के लिए सिर्फ पासवर्ड, लेकिन अगर आपको ग्रुप को पासवर्ड डालना है अगर किसी यूज़र नेम को तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मेंशन करना है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रुप नेम। तो ग्रुप नेम मेरे केस में क्या है, लिनक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद अभी हम बात करते हैं रिमूव पार्ट की, कि किस तरीके से यूजर्स को इन ग्रुप्स को हम डिलीट करेंगे। सो द थिंग इज दैट अगर आपको यूज़र को डिलीट करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे ग्रुप है, ठीक है, एंड लेट्स सपोज मैं ये सविता ग्रुप को डिलीट करना चाहती हूँ, तो क्या कमांड है, ग्रुप डिलीट। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे डाला सविता, तो क्या ये डिलीट कर पाऊंगी, नहीं। ये क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट डिलीट दिस ग्रुप, वाई, बिकॉज दिस यूजर इज द प्राइमरी ग्रुप। सो एक बात आप याद रखिए, यहाँ पे आप जो प्राइमरी ग्रुप है उसे डिलीट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सेकेंडरी ग्रुप है उसे ही डिलीट कर पाएंगे। तो सेकेंडरी ग्रुप कौन सा है, लिनक्स। तो लिनक्स को आप जब भी डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, बट आप प्राइमरी ग्रुप को डिलीट नहीं कर पाएंगे। देखिए लिनक्स यूज़र ग्रुप अपने आप डिलीट को, सॉरी अपने आप नहीं, मतलब यहाँ पे हमने डिलीट किया, लेकिन सविता और जब मैं CH को डिलीट कर रही थी तो वो डिलीट नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि वो क्या था, हमारा प्राइमरी ग्रुप था। तो अभी अगर मुझे ये ग्रुप्स को डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड तो जो यूज़र्स है उन्हें हमें यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है। तो यूज़र्स को डिलीट करने के लिए मुझे क्या कमांड लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे यूज़र डेल कमांड, एंड यहाँ पे मुझे सविता। और एक चीज़, आपको इसके रिलेटेड सब चीज़ें डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे -R कमांड डालना पड़ेगा, जिसके साथ क्या होगा कि इसके रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये डिलीट कर देगा। देखिए ग्रुप भी अपने आप डिलीट हो गया, मैंने ग्रुप को डिलीट नहीं किया। सो अगर अभी आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड फाइल में देखना है डेटाबेस में कि है कि नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। उसी तरीके से अब अगर आपको बाकी यूज़र्स को भी डिलीट करना है तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर लेट्स सपोज मुझे किसी यूज़र में स्विच करना है तो किस तरीके से करूँगी। अगर मुझे CH में स्विच करना है तो मैं इस तरीके से CH में स्विच हो गई। ठीक है, तो अभी मुझे अगर यहाँ पे चेक करना है कि मेरा ID क्या है, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ID। सो इट्स शोइंग द ID इज द 1002 एंड GID इज ऑल्सो शोइंग एंड ग्रुप इज ऑल्सो शोइंग, राइट, कौन से ग्रुप का मेंबर है। अगर वो ऑल ग्रुप होते तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाता था। उसके बाद आपको अगर देखना है, अगर आपको यूज़र नेम भी चेक करना है, वैसे तो यहाँ पे हो ही गया क्लियर। अगर आपको स्पेसिफिकली चेक करना है तो आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हु एम आई। ठीक है, अभी मुझे जाना है वापस sudo bash, तो इट्स आस्किंग फॉर द पासवर्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 45 पे मूव होना है क्योंकि रूट का पासवर्ड नहीं है मेरे पास। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आपको देखना है ID तो आप चेक कर सकते हैं ID क्या है। ID ऑफ स्पेसिफिक यूज़र का आपको चेक करना तो आप वो भी स्पेसिफिकली ID स्पेस यूज़र नेम डालिए तो वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यूज़र्स चेक करने हैं तो आपको ये बता देगा कि कौन सा करंटली यूज़र है। लास्ट आप डालेंगे तो ये मुझे बता देगा कि लास्ट कौन कौन से यूज़र ने यहाँ पे लॉगिन लिया और कौन कौन से TTY के थ्रू उसने लॉगिन
लिया है, तो वो सारे के सारे लॉगिन आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से आप ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि लाइक कौन कौन सी फाइल्स हैं वो यहाँ पे अफेक्ट होती हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है, पासवर्ड फाइल जिसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट द यूजर्स, etc शेडो फाइल जिसके अंदर कंटेन द इनक्रिप्टेड पासवर्ड, etc ग्रुप दैट कंटेन द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप एंड जो यूजर उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं अगर वो हमने ऐड किए हैं तो वो भी ग्रुप्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। देन वी हैव ए जी शेडो फाइल। जी शेडो फाइल के अंदर क्या होता है, दैट कंटेन द इनक्रिप्टेड ग्रुप पासवर्ड। ठीक है, सो बेसिकली आई होप इट्स क्लियर। हमने जो भी कमांड्स देखी, एक तो हमने ओके फाइन, यहाँ पे नहीं है, हमने रूट में देखी थी। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें देखी थी किस तरीके से ग्रुप डिलीट किया यूज़र को। ओके फाइन, सो आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने ग्रुप को ऐड किया, सॉरी यूज़र को सबसे पहले किस तरीके से ऐड किया, किस तरीके से ऐड यूज़र कमांड एंड यूज़र ऐड, दो कमांड थे कि हमने ऐड यूज़र करोगे तो आप डायरेक्टली यूज़र्स को ऐड कर पाओगे, पासवर्ड भी आपको सेम टाइम पे पूछेगा, एंड अगर यूज़र ऐड करोगे तो आपको बाद में पासवर्ड डालना पड़ेगा। देन ग्रुप को कैसे ऐड करना है एंड किस तरीके से प्राइमरी ग्रुप डिलीट होते हैं एंड सेकेंडरी ग्रुप को किस तरीके से हमें डिलीट करना है, एंड देन एट द एंड वी सॉ किस तरीके से हमें यूज़र्स को डिलीट करना है। ठीक है, सो ये था यूज़र्स एंड ग्रुप सेशन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू गो हेड एंड आपको जब भी आप एथिकल हैकिंग कोर्स करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये चैप्टर का इन्फॉर्मेशन होना, नॉलेज होना बहुत रिक्वायर्ड है। ठीक है, और कौन कौन सी फाइल्स हैं जो इस सिस्टम में कहाँ कहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है। सो इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, सो अगर कुछ भी क्वेरी है आपको ये टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आपका क्वेरी। एंड वन मोर थिंग, ये लेटेस्ट वाले काली में जब आप ग्रुप को ऐड करते हैं तो आपको कुछ एरर्स अगर आती हैं तो आप प्लीज़ अपना एरर शेयर कीजिए, वी विल आई विल गिव यू द सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर एरर। राइट, अगर आप ग्रुप को ऐड करेंगे या उसमें मेंबर्स को ऐड करेंगे तो मे बी वो ऑथेंटिकेशन फेलियर का एरर देगा। अगर किसी को वो एरर आता है तो आप बता सकते हैं, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन।